Hello everyone, welcome back to my channel. In the last video, I tell you about the cutoff marks of MNS SSC 2024, and in this video, I'm going to tell you that what are ahead procedures that will happen for the MNS SSC final merit list. So let's see what the procedures are. Okay, so as you know that MNS SSC 2024 exam has been done, and your written exam has been done, and the tests that are left are interview and medical examinations. Okay, so the procedure after MNS SSC written exam is like, firstly they will release a shortlisted candidates list, and in that list they will release the reference number of those candidates who are scoring 50% or above 50% marks, that is 75%, 75 marks. Okay, because the total marks are 150, so out of 150 who are scoring 75 or above than 75, they can get their reference number in that shortlisted candidates list, right? And all the candidates whose name will be in that list will be eligible to appear in MNS interview and medical test, like whose name in the shortlisted candidates list will be appear in MNS interview and medical exam. Okay, and there are several medical exams that will happen there, but you have to, if your reference number is on the shortlisted candidates list, then you are eligible for MNS SSC 2024 interview and MNS SSC 2024 medical examinations. Okay, now next, what will be the next? And that I have told you, अगर आपका रेफरेंस नंबर है उस लिस्ट में, जो शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट निकलेगी उसमें, देन यू हैव टू गो टू बेस हॉस्पिटल दैट इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली कैंट, मतलब न्यू दिल्ली में एक बेस हॉस्पिटल है जहाँ पर आपको जाना होगा, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन वहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होने होंगे वो होंगे. ठीक है, बेस हॉस्पिटल, वेट, इन द बेस हॉस्पिटल यू हैव टू स्टे देयर 2 to 3 days, मतलब आपको 2 to 3 days तो लगेंगी. ठीक है, तो वो जो दिन होंगे ना, आपको वहाँ 7 बजे रिपोर्टिंग करनी हुआ करेगी, एंड 5 बजे आपको वहाँ से वो फ्री कर दिया करेंगे. ठीक है, और लेकिन आपका जो भी रात को रहने का, स्टे वगैरह का, खाना पीने का होगा, वो आपको ही देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ रुकना है, खाना पीना कैसे करना है, वो सब आपका खर्चा होगा. आपको वो सुबह 7 बजे बुलाएंगे, शाम को वो फ्री कर देंगे. ठीक, बेस हॉस्पिटल में जो पहले दिन होता है, इन बेस हॉस्पिटल योर इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस. ठीक है, फर्स्ट डे जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा, एंड कुछ आपके मेडिकल टेस्ट हो जाएंगे. मतलब जैसे ही आप इंटरव्यू से फ्री होंगे, और अगर आपके पास में टाइम बचेगा उस दिन, जैसे मान लो कि आपका इंटरव्यू हो गया 10-11 बजे तक आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, या वो आपको सीरियल नंबर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू होते हैं. जैसे एक दिन में अगर मान लो उन्होंने 100 बच्चों को बुलाया, तो 100 बच्चों को मान लो आपका 55 पर आपका रोल नंबर है. ठीक है, तो 55 पर आपका जैसे इंटरव्यू होगा, मान लो कि वो आपका 2 बजे हो गया, 2 बजे के बाद में जो भी टाइम बचेगा, या फिर 12 बजे हो गया. ठीक है, तो उस टाइम में वो आपको क्या करेंगे, आपको जो भी आपके मेडिकल टेस्ट होंगे वो उसके लिए ले जा सकते हैं. जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया है ना, हाइट एंड वेट वाला हो गया, और ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, तो इन सब के लिए वो आपको लेके जा सकते हैं. ठीक है, देन द नेक्स्ट डे, जैसे आपको फर्स्ट डे आपको 5 बजे आपको वहाँ से वो छोड़ देंगे, देन आपको अगले दिन बुलाएंगे सेकंड डे में क्या होगा, बाकी के जितने भी आपके मेडिकल टेस्ट बचेंगे जो पहले दिन हो चुके हैं उनके अलावा, वो आपके सारे मेडिकल टेस्ट होंगे, और सेकंड डे आपको थोड़ा सा जल्दी फ्री कर देंगे अगर आपके सारे मेडिकल टेस्ट जल्दी हो जाते हैं तो. ठीक है, फिर आपको बुलाएंगे वो थर्ड डे आता है कि आपका फाइनल मेडिकल बोर्ड होता है. ठीक है, कुछ तो वो सेकंड डे बता देते हैं, जैसे ब्लड वाला वो आपको सेकंड डे बता देंगे, यूरिन वाला बता देंगे, ठीक है, हार्ट बीट वाला बता देंगे, है ना. तो बाकी का जो फाइनल मेडिकल बोर्ड का आता है कि आप मेडिकली फिट हो या अनफिट हो, वो आता है आपका थर्ड डे. ठीक है, थर्ड डे वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड बैठता है, उस बोर्ड में AFMC के डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप मेडिकली फ़िट हैं या अनफिट हैं. अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो आपको वो मेडिकली फ़िट कर देते हैं, आप अनफिट हैं तो आपको वो रीज़न बताएंगे कि आपको इस वजह से आप मेडिकली अनफिट हैं, एंड देन आपको वो फिर सारे के सारे लोग वहाँ से घर पर आ जाते हैं. बट जो मेडिकली फ़िट हैं वो तो फाइनल मेरिट लिस्ट की रेस में रहते हैं, और जो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं वो फिर मतलब डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं एक तरीके से. इफ़ यू आर मेडिकली फिट देन यू आर इन द रेस ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट. मतलब जो बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है ना, वो उन्हीं बच्चों के मार्क्स पर बनती है जो मेडिकली फ़िट होते हैं.
है ना। जो मेडिकली फिट हैं उन्हीं, जो मेडिकली फिट हैं एंड जिन्होंने CBT दिया है और जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, फिर उन बच्चों की फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं और फिर जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू द जिनके कम होते हैं वो रह जाते हैं। फिर भी मतलब इतना फिर भी श्योर नहीं है कि अगर आप मेडिकली फिट हैं तब भी आपका होगा ही होगा। अगर आपके मार्क्स हाईएस्ट है, मतलब जितनी उनकी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग है, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। आप 150 भी कर रहे हैं ना और आप मेडिकली अनफिट है, तब भी आप क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज मेडिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन आर्मी एंड दे विल गिव द प्रायोरिटी टू दिस। सो आई एम सजेस्टिंग यू दैट ऑल ऑफ यू शुड take care of your health and please start, if you are overweight or underweight, please start reducing or increase your weight and your blood level, hemoglobin, that should be according to your age, ठीक है। and the next is if you are medically unfit, ये आपको बताइए कि अगर आप मेडिकली अनफिट हैं देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे वो, फिर आपको नेक्स्ट ईयर के प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मतलब इतने आपने इतना पढ़ा है, रिटन एग्जाम को क्लियर किया, इंटरव्यू भी अच्छा करके आओगे और फिर थोड़ी सी लापरवाही के पीछे आपका मेडिकल में रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, ठीक है। मेडिकल के जो भी एग्जामिनेशन होंगे मैं उनका एक अलग से कल वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होंगे और उनके क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे ज़्यादा हाइट एंड वेट के आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले हाइट एंड वेट वाला ही बता दूँ कि वो मैं एक चार्ट अपलोड करूँगी, उसमें एज के अकॉर्डिंग वेट दिया हुआ है कि अच्छा अगर किसी की हाइट मान लो कि 162 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसकी एज 28 या 29 है, तो उसका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए और उसका मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। वो जो वेट है ना एक रेंज के अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए, उसी रेंज में रहना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उनका एक हीमोग्लोबिन का होता है कि हीमोग्लोबिन जो मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। आई साइट का एक मेन है, मतलब आइज़ का जो टेस्ट होता है वो है, अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, यूरिन टेस्ट है, ये काफ़ी टेस्ट है। मैं कल पूरा का पूरा जो मेडिकल का है वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको मिस मत करना, ध्यान से देखना सुनना और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आपको करने हो उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी चेंजेस अभी से करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। फिर आई होप और फिर मैं आपको कल मेडिकल के एग्जामिनेशन के बाद में मैं आपको फिर इंटरव्यू का बताऊंगी कि इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर नाउ एंड इफ़ यू हैव फर्दर डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स एंड तो ये सारी चीज़ें हो गई, क्या क्या होगा ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मैं एक बार और आपको वो दे देती हूँ पूरा चेकआउट कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। दैट इज़ कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा 14 जनवरी को, ठीक है। 14 जनवरी को जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो टोटल उसमें 150 मार्क्स का था। 150 मार्क्स से लेकर अब उन्होंने जो कट ऑफ थी उन्होंने वो नोटिफिकेशन में बता दी थी कि 50% जो मार्क्स होंगे उस पर आप क्वालिफाइड होंगे आप MNS के इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जिसके भी मार्क्स 75 या 75 से अबव आ रहे हैं मतलब वो क्वालिफाइड है MNS SSC के इंटरव्यू और उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब MNS जो जिसके भी इतने आ रहे हैं मार्क्स वो एक या मे बी फरवरी के फर्स्ट वीक तक एक शॉर्ट लिस्ट रिलीज़ करेंगे जिसमें वो कुछ बच्चों के रेफरेंस नंबर देंगे। वो सारे बच्चे वो वाले होंगे जिनके मार्क्स जो हैं वो 50% से ज़्यादा हैं, ठीक है। वो सारे बच्चे उस लिस्ट में बताएंगे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे बच्चे जा सकते हैं। बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में है, ठीक है, वहाँ पर जाएंगे। उनको वहाँ पर 2 से 3 दिन लगेंगे। वहाँ पर उन बच्चों का जिनका नाम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में है वो उन सारे बच्चों का क्या होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल टेस्ट होंगे और उनको फाइनल रिपोर्ट मिलेगी कि वो मेडिकली फिट हैं या फिर अनफिट हैं। तब भी वहाँ पर वो फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, वहाँ से वो कुछ कैंडिडेट्स को पिक करेंगे, मतलब पहले उनका इंटरव्यू होगा देन उनके मेडिकल टेस्ट कराएंगे। अगर उनका मेडिकल टेस्ट में वो फिट हुए, ठीक है, देन उनके बेस उन फिट बच्चों की वो एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। उसमें से जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, जिन्होंने इंटरव्यू में अच्छा मतलब जिसके रिटन में सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे, जिसका इंटरव्यू सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और वो मेडिकली फिट होगा, देन ही कैन बी इन द फाइनल मेरिट लिस्ट और ही कैन जॉइन द इंडियन आर्मी, ठीक है। अगर लेकिन मेडिकली अनफिट हो गया वो तो वो वहीं की वहीं क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कि उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 130 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, इवन अगर 150 भी आएंगे, लेकिन अगर वो मेडिकली अनफिट है देन शी विल बी डिस्क्वालीफाइड, ओके। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी अभी उसको टाइम है एटलीस्ट
1.5 मंथ या 2 मंथ भी लग सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट तक को आने में, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रोसेसेस बाकी हैं। इंटरव्यू अभी पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, देन इंटरव्यूज़ होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, मेडिकली फिट या अनफिट होंगे, देन वो फाइनल मेरिट लिस्ट को रिलीज़ करेंगे, ठीक है, जो भी होगा। और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होते हैं उसी दिन जाकर, जो वहाँ पर इंटरव्यू वाले दिन ही, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स को मंगाएंगे। तो बहुत सारी प्रोसीजर्स हैं, तो वो सारी स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड आई थिंक दीज वीडियो आर very very helpful to you at this point, and if you so that's all for today. And if you have any further doubt regarding this what I have told in this video, then let me know in comment section. I will explain.